भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आज से शुरू होगा किल कोरोना अभियान। योग से निरोग कार्यक्रम की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार आगामी 2 महीने तक गरीबों को देगी निःशुल्क अनाज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी के माध्यम से करेंगे मन की बात। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हुए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे द्वारा की गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस मालगाड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से भी ऑक्सीजन देश के विभिन्न भागों में पहुंचाकर परिवहन में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है। पिछले 5 सप्ताह में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह तीसरी बैठक थी। कोविड-19 पर नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रदेश में आज से 9 मई तक किल कोरोना 2 अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर कोरोना से संभावित मरीजों की पहचान की जाएगी। साथ ही उन्हें उचित इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में जनभागीदारी से 12,572 ग्राम पंचायतों ने स्वप्रेरणा से जनता कर्फ्यू लगाने का संकल्प लिया है, जबकि 10,239 ग्राम पंचायतें भी जनता कर्फ्यू लगाने के लिए शीघ्र निर्णय लेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने योग से निरोग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक 10 पॉजिटिव मरीजों पर एक योग ट्रेनर फोन से योग कराएगा, डाइट और मनोबल बढ़ाने का परामर्श देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि योग से निरोग हुआ जा सकता है। इंदौर में मध्य भारत का सबसे बड़ा सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर शुरू हो गया। खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास की 45 एकड़ जमीन पर बने इस कोविड केयर सेंटर में भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कटनी निगम प्रशासन द्वारा 4 कोरोना विनाशक रथों सहित वार्डों की विभिन्न छोटी गलियों में स्प्रे पंप के माध्यम से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला अस्पताल में 600 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण जारी है। शहडोल जिले में कोरोना मरीजों को क्वारंटीन करने के लिए कुल 265 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। सतना जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने जनता से अपने घरों में रहने की अपील की है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए लोगों पर कार्रवाई हुई। एसटीएफ ने 2 निजी अस्पतालों के 2 डॉक्टरों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पन्ना कलेक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि यहां जिला अस्पताल में अभी 125 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 7,000 टेस्टिंग किट उपलब्ध हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य अमला अब घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। बैतूल जिले के आदर्श ग्राम बाचा के ग्रामीण यहां स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना संक्रमण से स्वयं का बचाव कर रहे हैं। उज्जैन में कोरोना मरीजों के उपचार के लिए इंदौर रोड स्थित प्रशांति धाम में 100 बिस्तरों और मक्सी रोड स्थित पीटीएस में 200 बिस्तरों का कोविड सेंटर बनाया गया है। राजगढ़ में आज जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। वहीं जन अभियान परिषद सहित विभिन्न संगठन कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। शिवपुरी जिले में समस्त मैरिज हॉल एवं गार्डन 15 मई तक के लिए अधिकृत कर लिए गए हैं। देवास में 222, खंडवा में 26 और कटनी में 134 नए संक्रमित मिले हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है।
सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 76वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश को कल रेमडेसिविर इंजेक्शन की चौथी खेप में इंजेक्शन के कुल 312 बॉक्स प्राप्त हुए। इनमें से इंदौर को 69 रेमडेसिविर इंजेक्शन बॉक्स, भोपाल को 67 बॉक्स, ग्वालियर को 33 बॉक्स, सागर को 26 बॉक्स, उज्जैन को 45 बॉक्स, रीवा को 27 बॉक्स और जबलपुर को 45 बॉक्स पहले की तरह ही इंदौर एयरपोर्ट से स्टेट प्लेन, हेलीकॉप्टर और सड़क के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू होगा। लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि नींबू और मीठा सोडा खाने से कोविड का इलाज हो सकता है। सरकार ने कहा है कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। होशंगाबाद में एसपी संतोष सिंह गौर ने लोगों से कोरोना के घातक असर से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना हो गया था, लेकिन वैक्सीन का असर था कि चेस्ट में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हुआ। वे 3 दिन में ही ठीक हो गए। वहीं जिला पंचायत सीईओ और नोडल अधिकारी मनोज सरियाम ने बताया कि उन्हें भी वैक्सीनेशन के बाद कोरोना हुआ था, लेकिन मात्र 5 दिन में वे ठीक हो गए। डीजल पेट्रोल के बाद अब खाद भी महंगी हो गई है। डीएपी खाद के दामों में बढ़ोतरी की गई है। इस संबंध में विपणन संघ ने सर्कुलर जारी कर नई रेट लिस्ट जारी की है। 1200 रुपये प्रति बोरी बिकने वाला डीएपी अब 1700 रुपये का हो गया है। किसानों को प्रति बोरी 500 रुपये ज़्यादा चुकाना होगा। संक्रमण काल में किसानों पर यह दोहरी मार होगी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने शुक्रवार को नई रेट लिस्ट जारी की है। लिस्ट के अनुसार डीएपी के दाम प्रति बोरी 50 किलोग्राम 1700 रुपये हो गए हैं। बताया गया है कि खाद की बिक्री दरों का निर्धारण खरीफ 2021 के लिए उर्वरक समन्वय समिति की बैठक में लिया गया। यह बैठक 25 मार्च 2021 को हुई थी। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में एक पत्र विपणन संघ एवं जिला सहकारी बैंकों के जिला अधिकारियों को जारी किया गया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2021 के 17वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। पंजाब टीम की इस सीजन में यह 5 मैच में दूसरी जीत है। इसी के साथ टीम पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर पहुंच गई। मैच में रोहित शर्मा ने 50 लगाई, लेकिन उस पर लोकेश राहुल की 60 रन की पारी भारी रही। दोनों अपनी अपनी टीम के कप्तान भी हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई टीम ने 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 17.4 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 132 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान राहुल के अलावा क्रिस गेल ने 35 बॉल पर 43 रन और मयंक अग्रवाल ने 20 बॉल पर 25 रन की पारी खेली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इस वर्ष देश में गर्मी की फसलों की बुआई का कुल फसल क्षेत्र 73 लाख से 76 लाख हेक्टेयर हो गया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा ने जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र और कंटेनर आयात करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने निवास में हरसिंगार का पौधा रोपा। हरसिंगार यानी पारिजात का पौधा बहुत ही उत्तम औषधि है। और योग से निरोग कार्यक्रम पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं और सरकार प्रचार में जुटी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी राज्य मिलकर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में आज से शुरू होगा किल कोरोना अभियान। योग से निरोग कार्यक्रम की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार आगामी 2 महीने तक गरीबों को देगी निःशुल्क अनाज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए
प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।